ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 87। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे की आइडेंटिटी पता चलना, पर कि वो युन फैमिली का ही सदस्य है और युन चिंगहोंग का असली बेटा है। मू युकिंग मुस्कुराते हुए मू युबाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हे। इससे पहले बड़े भाई हमारे भांजे के साथ स्वोन ब्रदर्स बनने के लिए चिल्ला रहे थे, जिसे सुनकर मू युबाई ने मू युकिंग के पिछवाड़े पर एक लात मारी और चिल्लाया, चुप रहो। जो कोई भी इस मामले को फिर से उठाएगा उसे ये डैडी यहां पीट पीट कर अधमरा कर देगा। अब आगे। ड्यूक हुए गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, युन चिंगहोंग, ये तुम्हारा बेटा आखिर ये आया कहां से? युन चिंगहोंग हल्के से स्नॉट करता है। वो कहता है कि ये उनका फैमिली मैटर है और ड्यूक हुए को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने साफ कर दिया कि युनचे ने अपने प्रोफाउंड हैंडल की पावर से साबित कर दिया है कि वो युन फैमिली का ही मेंबर है, इसलिए वो बैटल के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है। युन चिंगहोंग फिर जीत का ऐलान करता है, बताते हुए कि उनकी साइड ने यह ड्यूअल जीत लिया है और अब ड्यूक हुए के हार ना मानने का कोई कारण नहीं बचता। उसके हर एक लफ्ज से दुश्मन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस के चेहरे काले पड़ रहे थे। इसके बाद युन चिंगहोंग उन्हें उनके अग्रीमेंट की याद दिलाता है। अगर युन फैमिली जीतती है तो उनका गार्डियन फैमिली का टाइटल बना रहेगा। साथ ही सातों ग्रेट फैमिलीज को 1 महीने के अंदर 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल्स देने होंगे और ड्यूक हुआई को अकेले 10 किलोग्राम देने होंगे। वो कहता है कि इस अग्रीमेंट की गवाह लिटिल डीमन एम्प्रेस और पूरा रेल्म है। यह सुनकर सातों ग्रेट फैमिलीज के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे वो जीत की पोजीशन से नीचे गिरकर हार गए। ड्यूक हुआई का चेहरा राख जैसा हो गया था और वो प्रोफाउंड साउंड ट्रांसमिशन से चुपके से कुछ लोगों से बात कर रहा था। तभी लिटिल डीमन एम्प्रेस बोलती है, 100 ईयर रेन सेरेमनी हर 100 साल में होती है, लेकिन ऐसी शानदार लड़ाई पहले कभी नहीं देखी। उसकी आवाज में हल्की सी ठंडक थी। वो कहती है, मैं पहले भी युन फैमिली को उनके गार्डियन फैमिली के टाइटल से हटाना नहीं चाहती थी। यह नतीजा युन फैमिली की खुशी है और मेरी मर्जी के मुताबिक भी है। युनचे का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पेट्रियार्क युन का बेटा है। ये युन फैमिली और मेरी इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली दोनों के लिए खुशी की बात है। भविष्य में वो जरूर मेरे इल्यूजरी डीमन रेल्म का एक पिलर बनेगा। ड्यूक बाओकिंग, कहां हो तुम? वेस्ट विंग से एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी आगे आता है और झुककर कहता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, कृपया आदेश दें। यह ड्यूक बाओसिंग था, जिसका ड्यूक पैलेस सिर्फ पैलेट्स और मेडिसिन रिफाइन करने के लिए जाना जाता था। उनका पैलेस सिर्फ डीमन एम्परर के आदेश मानता था और उनके लोग लालच और एम्बिशन से दूर सिर्फ मेडिसिन बनाने में ही लगे रहते थे। लिटिल डीमन एम्प्रेस ठंड से पूछती है, क्या इस बार ओवरलॉर्ड पैलेट रिफाइन हो चुका है? ओवरलॉर्ड पैलेट के 2 लफ्ज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। यह नाम सुनते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी हेवनली डिवाइन पैलेट का नाम सुन लिया हो। ड्यूक बाओकिंग झुककर जवाब देता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, 3 महीने पहले ही ओवरलॉर्ड पैलेट रिफाइन हो चुका है। इसकी प्यूरिटी 90% है और इससे जान का कोई खतरा नहीं होगा। लिटिल डीमन एम्प्रेस सर हिलाती है। वो कहती है, बहुत अच्छा, इस बार का ओवरलॉर्ड पैलेट युन फैमिली के युनचे को दिया जाएगा। मुझे लगता है इस फैसले से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सुनते ही ईस्ट विंग में बैठे 7 ग्रेट फैमिलीज और उनके ड्यूक पैलेसेस के लोगों के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। ओवरलॉर्ड पैलेट की कीमत पूरी दुनिया जानती थी। इसे रिफाइन करना बेहद मुश्किल था और ड्यूक बायोकिंग पैलेस को एक पैलेट बनाने में एवरेज 50 साल लग जाते थे। इसका इफेक्ट इतना जबरदस्त था कि कोई भी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर जो एम्परर प्रोफाउंड के पीक पर हो, इसे लेते ही टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म का बॉटलनेक तोड़ सकता था और आसानी से एक ओवरलॉर्ड बन सकता था। इसी वजह से इसे ओवरलॉर्ड पैलेट कहा जाता था। यह ओवरलॉर्ड्स के लिए उतना असरदार नहीं था, लेकिन जो ओवरलॉर्ड से नीचे थे उनके लिए यह एक हेवनली पैलेट के बराबर था। चाहे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट हो या इल्यूजरी डीमन रेल्म, एम्परर प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स बहुत थे, लेकिन उनमें से 99% कभी टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन एक ओवरलॉर्ड पैलेट से वो पल भर में आसमान छू सकते थे। यही कारण था कि ड्यूक हुआई पैलेस के ड्यूक हुआइरन की स्ट्रेंथ इतनी भयानक थी। उसने पीक एम्परर प्रोफाउंड पर पहुंचते ही एक ओवरलॉर्ड पैलेट ले लिया था और तब से वो अपनी जनरेशन में अपराजेय था। इसलिए गार्डियन फैमिलीज की नजरों में भी ओवरलॉर्ड पैलेट एक अनमोल खजाना था और अब यह युनचे को मिलने जा रहा था। युनचे की स्ट्रेंथ पहले ही स्काई प्रोफाउंड रेल्म के पीक पर दुनिया को हैरान कर चुकी थी। अगर उसे ओवरलॉर्ड पैलेट मिल गया तो भविष्य में उसकी स्ट्रेंथ किस हद तक पहुंचेगी, यह कल्पना करना भी मुश्किल था।
युन फैमिली में सभी खुशी से झूम उठे। मुयुरु खुशी से कहती है, चेर, जल्दी से लिटिल डीमन एम्प्रेस को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दो। युनचे मुस्कुराकर सर हिलाता है। जैसे ही वो मुड़ने वाला होता है, एक दहाड़ गूंजती है। 1 मिनट रुको, ये ओवरलॉर्ड पेलेट युनचे को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। वो इस इनाम के लायक बिल्कुल नहीं है। सबकी निगाहें आवाज के सोर्स पर गईं। बोलने वाला आदमी खड़ा हो चुका था और वो जूफांग फैमिली का पेट्रियार्क जूफांग कुई था। युन दुआनशुई गुस्से से दहाड़ता है, जूफांग कुई, इसका क्या मतलब है? जूफांग कुई ठंडे से स्नॉट करता है। वो कहता है, मैंने कहा तुम्हारी युन फैमिली का बच्चा इस इनाम के लायक नहीं है। युन दुआनशुई गुस्से से जवाब देता है, बकवास, अगर मेरी युन फैमिली का यंग पेट्रियार्क लायक नहीं है तो क्या तुम्हारी ज्यूफांग फैमिली का यंग पेट्रियार्क लायक है? युन दुआनशुई के इस ताने में जरा भी रहम नहीं था, क्योंकि सबने देखा था कि कैसे युनचे के एक ही पंच से ज्यूफांग यू के 7 छिद्रों से खून बहने लगा था। ज्यूफांग कुई का चेहरा थोड़ा सा बिगड़ा। वो युन दुआनशुई को इग्नोर करके लिटिल डीमन एम्प्रेस की तरफ मुड़ता है और कहता है, एक ओवरलॉर्ड पैलेट 50 साल में एक बार बनता है और ये किसी को एक कदम में ओवरलॉर्ड बना सकता है। इतना कीमती आइटम युन फैमिली को कैसे दिया जा सकता है? लिटिल डीमन एम्प्रेस, कृपया अपना आदेश वापस लें। लिटिल डीमन एम्प्रेस ठंडी नजर से घूरती है और पूछती है, इसका कारण? इससे पहले कि ज्यूफंग कोई जवाब दे, शॉ फैमिली का पेट्रियार्क शॉ शिफेंग खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, मेरे विचार पेट्रियार्क ज्यूफंग से पूरी तरह मिलते हैं। कारण बहुत सरल है। युनचे बस 3 महीने पहले डीमन इंपीरियल कैपिटल में आया है। वो कहां से आया, पिछले 20 सालों में कहां था, हम कुछ नहीं जानते। भले ही उसके पास युन फैमिली का ब्लड लाइन हो, लेकिन वो एक अनजान बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। शॉ शिफेंग दुख भरी आवाज में कहता है, और ये तो छोटा कारण है। लिटिल डीमन एम्प्रेस, क्या आप युन फैमिली के उस मॉर्टल सिन को पूरी तरह से भूल गई हैं? युन फैमिली का पाप, फिर से युन फैमिली का पाप। लिटिल डीमन एम्प्रेस की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कहती है, इन 100 सालों में मैंने तुम्हारे मुंह से ये शब्द अनगिनत बार सुने हैं। 100 साल बीत गए, फिर भी तुम लोग इसे जाने नहीं दोगे। बाई फैमिली का पेट्रियार्क बाई यी भी कूद पड़ता है। वो कहता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, बात जाने देने की नहीं है। युन फैमिली का पाप बहुत गंभीर है, यह माफी के लायक नहीं है। युन फैमिली को यहां रहने देना ही लिटिल डीमन एम्प्रेस की उन पर मेहरबानी है। ऐसे पापी परिवार को ओवरलॉर्ड पैलेट देना यह नहीं हो सकता। युन वेटियन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, पेट्रियार्क बाय तो बहुत शक्तिशाली हैं, पूरे संसार के नागरिकों की तरफ से अकेले ही बोल रहे हैं। फिर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इतने सालों तक सहन करने के बाद आज तुम सबकी लोमड़ी की पूंछ निकल ही आई। 100 साल पहले पूरे इल्यूजरी डीमन रेल में यह अफवाह थी कि हमारी युन फैमिली ने घोर पाप किया है। हमें तभी शक था कि कोई इसके पीछे है। अब देखकर लगता है कि यह तुम्हारी 7 ग्रेट फैमिलीज की ही हरकत थी। क्या तुम यह मानने की हिम्मत रखते हो? चियांग बेली खड़ा होता है और शर्मिंदगी के बिना कहता है, क्यों नहीं हिम्मत रखेंगे? हां, 100 साल पहले ये हम 7 ग्रेट फैमिलीज ने मिलकर दुनिया को युन फैमिली के पापों के बारे में बताया था। हमने ये सब लिटिल डीमन एम्प्रेस के भले के लिए और इल्यूजरी डीमन रेल्म की शांति के लिए किया था। अगर इसके लिए हमें दोषी ठहराया भी जाए तो हमें कोई पछतावा नहीं है। युन दुआनशुई का गुस्सा कांपने लगता है। वो कहता है, ये सब कहते हुए क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हिलियन कुआंग खड़ा होता है और ठंडे से कहता है, शर्म? हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? हम 7 फैमिलीज तुम्हारी युन फैमिली के खिलाफ क्यों हैं? क्या तुम्हारे दिल सच में नहीं जानते? लिन फैमिली का पेट्रियार्क लिन गुयान आखिर में दहाड़ता है, तुम्हारी युन फैमिली ने डीमन एम्परर क्लैन की सबसे जरूरी डीमन एम्परर सील खो दी, जिस वजह से लिटिल डीमन एम्परर सही से गद्दी पर नहीं बैठ पाए। इसी दुख में उन्होंने अकेले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जाकर अपनी जान दे दी और डीमन एम्परर की ब्लड लाइन वहीं खत्म हो गई। अब भले ही लिटिल डीमन एम्प्रेस ने गद्दी संभाल ली है, लेकिन डीमन एम्परर सील के बिना उनकी ब्लड लाइन पावर पूरी तरह से जाग नहीं सकती और उन्हें अक्सर गोल्डन क्रोस फ्लेम एनर्जी के रैम्पेज का सामना करना पड़ता है। और लिटिल डीमन एम्प्रेस के बाद कोई और डीमन एम्परर नहीं होगा। यह सब तुम्हारी युन फैमिली की वजह से हुआ है। 10,000 साल पुरानी डीमन एम्परर की ब्लड लाइन तुम्हारी युन फैमिली की वजह से खत्म हो गई। अभी तुम्हारी युन फैमिली का गार्डियन फैमिली कहलाना ही लिटिल डीमन एम्प्रेस की कृपा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्म की बात करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओवरलॉर्ड पैलेट जैसा इनाम स्वीकार करने की? गुस्से से युन वेटियन और युन दुआनशुई के शरीर कांप रहे थे।
भले ही वो जानते थे कि सातों गार्डियन फैमिलीज बुरी नीयत से उनके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन उनके पास उन्हें जवाब देने के लिए कोई लफ्ज नहीं थे। डीमन एम्परर्स सील खोने का पाप इतने सालों से युन फैमिली पर एक पहाड़ की तरह दबा हुआ था, और 100 साल बाद भी ये बोझ इतना भारी था कि उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये मामला युन फैमिली की सबसे बड़ी कमजोरी थी, एक ऐसा बुरा सपना जिससे वो 100 सालों से भाग नहीं पाए थे। जब तक वो डीमन एम्परर सील को वापस हासिल नहीं कर लेते, उन्हें इस भारी पाप का बोझ पीढ़ी दर पीढ़ी उठाना पड़ेगा। तभी लिटिल डीमन एम्प्रेस अपनी आस्तीन उठाती है और ठंड से कहती है, बस बहुत हुआ। युन फैमिली ने डीमन एम्परर सील जानबूझकर नहीं खोया था। उन्हें 100 साल की सख्त सजा मिल चुकी है, और अब मैं भी इस मामले को भूल चुकी हूं, तो तुम लोग किस अधिकार से उन्हें बार बार दोषी ठहरा रहे हो? हेलियन क्वांग दुख से भरे चेहरे के साथ चिल्लाता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, युन फैमिली का इतना बड़ा पाप सिर्फ 100 साल की सजा से कैसे साफ हो सकता है? उन्होंने डीमन एम्परर की ब्लड लाइन का भविष्य ही खत्म कर दिया है। ऐसे घोर पाप के लिए उनकी पूरी फैमिली को भी मिटा दिया जाता तो कम होता। ज्यूफंग कुई कहता है, पेट्रियार्क हेलियन ने जो कहा वो सही है, और यही डीमन इंपीरियल सिटी के सभी नागरिकों के दिल की आवाज है। लिटिल डीमन एम्प्रेस युन फैमिली के प्रति बहुत नरम रही हैं, लेकिन इतने बड़े पाप के लिए ऐसी नरमी दुनिया में कौन स्वीकार करेगा? अगर आप उन्हें सजा नहीं देना चाहती तो हम आपका आदेश मान लेंगे, लेकिन ये ओवरलॉर्ड पैलेट युन फैमिली को देना, माफ कीजिए, मेरी ज्यूफांग फैमिली इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। जैसे ही ज्यूफांग कुई की आवाज शांत हुई, नंगोंगजी तुरंत कहता है, हम इस ओवरलॉर्ड पैलेट पर नजर नहीं रखे हैं, लेकिन आप एक ऐसे परिवार को यह इनाम दे रही हैं जिसने इतना बड़ा पाप किया है। इससे आपकी शान पर बुरा असर पड़ेगा। लिटिल डीमन एम्प्रेस, कृपया दोबारा सोचें। ईस्ट विंग के सातों गार्डियन फैमिलीज के पेट्रियार्क्स एक के बाद एक बोलने लगे। उनके हर शब्द युन फैमिली के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे पेश किया जैसे वो सब लिटिल डीमन एम्प्रेस और डीमन एम्परर की शान के लिए कर रहे हों। उनके शब्दों में युन फैमिली एक बेहद नीच और न माफ करने लायक परिवार था, और अगर लिटिल डीमन एम्प्रेस ने उन्हें ओवरलॉर्ड पैलेट दिया तो वो एक बेवकूफ शासक कहलाएंगी। शॉ फैमिली का पेट्रियार्क शॉ शिफंग जोर से कहता है, हमारे 12 गार्डियन फैमिलीज ने 10,000 सालों तक एक दिल से डीमन एम्परर की ब्लड लाइन की रक्षा की है, लेकिन युन फैमिली ने इसे छोटा कर दिया। ओवरलॉर्ड पैलेट किसी को भी दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर ये युन फैमिली को दिया गया तो हमारा दिल टूट जाएगा। यही नहीं, दुनिया के अनगिनत नागरिक भी निराश होंगे। वो आगे बोलता है, इसके अलावा उस समय डीमन एम्परर सील खोने वाला शख्स युन फैमिली का पिछला पेट्रियार्क युन चंगहाई था। वो बेहद लापरवाह और मूर्ख था। वो डीमन किंग कहलाने के लायक भी नहीं है। तो अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें मेरे पिता का अपमान करने की इजाजत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें मेरे दादा का अपमान करने की इजाजत नहीं है। इससे पहले कि शाओ शिफंग अपनी बात पूरी करता, 2 दहाड़ एक साथ गूंजी। इन 2 दहाड़ों की कंपन से लेवल 3 मोनार्क की कल्टीवेशन वाला शाओ शिफंग भी थर थर कांप गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने युनचिंग होंग का गुस्से से लाल भयानक चेहरा देखा। एक आवाज युनचिंग होंग की थी और दूसरी युनछे की। जब लिटिल डीमन एम्प्रेस ने युनछे को ओवरलॉर्ड पैलेट देने का विचार रखा, तो युनचिंग होंग और युनछे दोनों ने अनुमान लगा लिया था कि ड्यूक हुआई जरूर सातों फैमिलीज को बीच में लाएगा। इसलिए जब सातों फैमिलीज ने एक साथ विरोध किया तो उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। लेकिन स्याओ सीफंग के शब्दों ने, जो साफ तौर पर युन चंघाई का अपमान कर रहे थे, उनकी बर्दाश्त की हद पार कर दी थी। युनचिंग होंग पूरी जिंदगी अपने पिता का सम्मान करते आए थे, और युन चंघाई युनचे के दादा थे जिन्होंने अपनी जान देकर युनछे को बचाया था। कोई उनका अपमान करे, ये वो कैसे सह सकते थे? शाओ शिफंग युनचिंग होंग के गुस्से से थोड़ा कांप गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कमजोर नहीं दिख सकता था। ठंडी मुस्कान के साथ वो कहता है, अपमान जो सच पूरी दुनिया जानती है, वो अपमान कैसे हो गया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? उस समय अगर युन चंघाई नहीं होता। युन चिंगहोंग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। वो चिल्लाता है, अपना मुंह बंद रखो। मेरे पिता ने कभी कुछ गलत नहीं किया। तुम जैसे नीच इंसान उनका नाम लेने के लायक भी नहीं हो। अगर तुमने मेरे पिता का एक बार और अपमान किया तो एक दिन मैं युन चिंगहोंग खुद तुम्हारी जान लूंगा। युनचे अपने पिता को शांत करता है और कहता है, पिता, इस जैसे नीच आदमी से आपको खुद निपटने की जरूरत नहीं। मेरे पास इन लोगों से पूछने के लिए कुछ सवाल हैं। युनचे एक कदम आगे बढ़ाता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ सातों फैमिलीज के पेट्रियार्क्स का सामना करता है। वो कहता है, तुम सातों ग्रेट फैमिलीज हमारी युन फैमिली को ओवरलॉर्ड पैलेट लेने से रोकने के लिए काफी एकजुट हो, है ना? तो मैं एक अंदाजा लगाता हूं,
जो पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल्स तुम लोग हमारी यून फैमिली से हारे थे, वो वादा भी तुम पूरा नहीं करोगे आखिरकार। ये सुनते ही सातों फैमिलीज के चेहरे थोड़े बदल गए। उन्होंने पहले ही आपस में तय कर लिया था कि वो यून फैमिली को एक भी ग्राम पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल नहीं देंगे। अब जब यूनचे ने यह बात सबके सामने रख दी तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए कहा, यूनचे, तुम्हारा अंदाजा सही है। वो 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल्स मेरी च्यांग फैमिली तुम्हारी यून फैमिली को बिल्कुल नहीं देगी। हमारी जूफेंग फैमिली भी नहीं देगी। हा 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 हा, लगता है हम सबके विचार एक जैसे हैं। भले ही मेरी नांगोंग फैमिली को ये पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल्स नष्ट करने पड़े, हम यून फैमिली को एक पैसा भी नहीं देंगे। हर कोई बेशर्मी से अपने वादे से मुकर रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व था। उन्हें यून फैमिली के महापाप पर पूरा भरोसा था। यूनचे ठंडा हंसता है। वो कहता है, 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल्स का वादा तुम लोगों ने किया था। ड्यूल में तुम लोग हारे थे, फिर भी अब तुम सब इतनी शान से मुकर रहे हो। तुम जैसे 10,000 साल से टॉप पर खड़े गार्डियन फैमिलीज इतने बेशर्म हो सकते हैं, यह देखकर हंसी आती है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा नाम इल्यूजरी डीमन रेल्म में मजाक बन जाएगा? बाय फैमिली का पेट्रियार्क बाय यी कहता है, तो क्या हुआ? हम दुनिया के लिए मजाक बनना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारी यून फैमिली को एक पैसा भी नहीं देंगे। वो आगे कहते हैं कि यून फैमिली एक पापी परिवार है, और अगर उन्होंने यून फैमिली को क्रिस्टल्स दिए तो इससे पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म में अफरा तफरी मच जाएगी। इससे अच्छा है कि वो बेवफा कहलाएं। उनकी इस बेशर्मी को देखकर यून फैमिली के लोग गुस्से से फटने वाले थे, लेकिन यूनचे सिर्फ जोर से हंसता है। हा 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 हा, क्या खूब कहा वफादार, और क्या खूब कहा डीमन एम्परर के लिए हम मौत से भी नहीं डरेंगे। तुम ग्रेट फैमिलीज इतनी वफादार हो कि इस वफादारी के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दोगे, तो फिर? उसकी हंसी रुकते ही यूनचे का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो जाता है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है और अपनी बाज जैसी नजरों से सातों ग्रेट फैमिलीज के पेट्रियार्क्स पर उंगली उठाकर दहाड़ता है। 100 साल पहले जब पिछले डीमन एम्परर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में गिर गए थे, तो मेरे दादा उन्हें बचाने के लिए बिना किसी झिझक के आगे बढ़े थे। तब तुम लोग कहां थे? अपनी मौत के डर को नजरअंदाज करके अपनी जान जोखिम में डालकर पिछले डीमन एम्परर को बचाने वाले मेरे दादा और हमारी यून फैमिली क्यों थी? तुम्हारी ये तथाकथित फैमिलीज क्यों नहीं थी जो पूरी तरह से वफादार हैं और डीमन एम्परर के लिए मौत से भी नहीं डरेंगी? उस समय तुम लोग कहां थे और तुम्हारी वो तथाकथित वफादारी कहां थी? यूनचे के इस गुस्से भरे सवाल ने उन सभी पेट्रियार्क्स को जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पूरी तरह से लजवाब कर दिया। यूनचे के इस जोरदार सवाल ने उन 7 महान पेट्रियार्क्स को जो अभी तक एक दबदबा दिखा रहे थे बिल्कुल चुप करा दिया। ऐसा लगा जैसे उनके गले में अचानक से मछली की हड्डी अटक गई हो। थोड़ी देर बाद श्याओ शिफंग आखिरकार गुस्से से आंखें बड़ी करके चिल्लाता है, यूनचे, तुम्हारी यून फैमिली का चेहरा है भी उस जमाने की बातें करने का। अगर उस वक्त यून चंघाई जल्दी में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लिए नहीं निकलता तो उसे डीमन एम्परर्स सील कैसे खोता? यूनचे ठंडा सा हंसते हुए कहता है, मेरा दादा प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट क्यों गया था? इसका कारण इल्यूजरी डीमन रेल्म के हर नागरिक को साफ साफ पता है। वो अपने लिए नहीं गया था, यून फैमिली के लिए नहीं, और ना ही डीमन एम्परर्स सील खोने के लिए, बल्कि वो उस डीमन एम्परर को बचाने गया था जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में गिर गया था। श्याओ शिफेंग, तुम मेरे पिछले सवाल का सीधा जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं करते? उस वक्त जब पूर्व डीमन एम्परर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में गिर गए थे, जब मेरे दादा ने यून फैमिली के 10 ग्रैंड एल्डर्स को उन्हें बचाने के लिए लीड किया, तब तुम्हारी 7 महान फैमिलीज क्या कर रही थीं? तुम में से कोई उन्हें बचाने क्यों नहीं गया? जवाब दो। यूनचे के सवाल ने सातों पेट्रियार्क्स के दिल को बेचैन कर दिया, क्योंकि यह उनके लिए एक बहुत ही तीखा सवाल था। उस वक्त जब पूर्व डीमन एम्परर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में गिरे थे, सबने यही माना था कि उनके बचने की संभावना ना के बराबर है। वो कभी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट नहीं गए थे, इसलिए अगर वो जल्दी में वहां घुसते तो उनकी जान जाने का बड़ा खतरा था। साथ ही 12 गार्डियन फैमिलीज 10,000 सालों से तरक्की कर रही थीं और आपस में छुप छुप कर कंपीट करती थीं। अगर उनकी फैमिली के एक्सपर्ट्स प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में अपनी जान गंवा देते तो उनकी फैमिली की ताकत जरूर कम हो जाती। इसलिए उनमें हिम्मत नहीं थी और दिल से वो इतना बड़ा रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। सिर्फ यून चंघाई ने इस बात पर जोर दिया कि वो बिना लाश देखे ये कभी नहीं मानेंगे कि पूर्व डीमन एम्परर मर चुके हैं। उसने तुरंत फैमिली के 10 सबसे ताकतवर ग्रैंड एल्डर्स को लिया और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट चला गया। इसलिए यूनचे के इस निशाने पर लगे सवाल से उनके दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई। श्याओ शिफंग एक गहरी सांस लेता है, फिर गंभीरता से कहता है, नादान बच्चे, उस समय
पूर्व डीमन एम्परर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 4 सेक्रेड ग्राउंड्स के हाथ लग गए थे। 4 सेक्रेड ग्राउंड्स की ताकत बेहद मजबूत थी और सबसे बड़ी बात, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट उनका इलाका था। अगर हम जल्दी में वहां घुस जाते तो हम सिर्फ अपनी जान गंवाते। अगर बचाना भी था तो उसके लिए पूरी तैयारी और लंबी गहरी प्लानिंग की जरूरत थी। लंबी गहरी प्लानिंग, क्या खूब कहा, लंबी गहरी प्लानिंग। युनचे मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। एक गार्डियन फैमिली का फर्ज क्या होता है? डीमन एम्परर के ब्लड लाइन की रक्षा करना। और उसकी रक्षा करने के लिए सबसे पहला और सबसे बुनियादी फर्ज है डीमन एम्परर की रक्षा करना। जब तुम्हें पता था कि पूर्व डीमन एम्परर ऐसी मुसीबत में हैं, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए था कि हर गुजरता पल उनके लिए खतरा बढ़ा रहा था। एक गार्डियन फैमिली होने के नाते तुम्हें तुरंत बिना सोचे समझे उन्हें बचाने जाना चाहिए था। और जब पूर्व डीमन एम्परर इतने बड़े संकट में थे, तुम शॉ फैमिली के पेट्रियार्क, एक गार्डियन फैमिली के अहम सदस्य, ने लंबी गहरी प्लानिंग जैसे शब्द कहे। यूनचे शाओ सीफोंग पर उंगली उठाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो बोलता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। एक गार्डियन फैमिली का पेट्रियार्क होने के नाते जब डीमन एम्परर की जिंदगी दांव पर लगी थी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम ये शब्द बोल सको? है, जब तुम दुश्मन के हाथ लग जाओ और तुम्हारी जिंदगी दांव पर हो, तब भी क्या तुम लंबी गहरी प्लानिंग करोगे? जब तुम्हारा बेटा किसी खतरनाक जानवर के पंजे में फंस जाए, तब भी क्या तुम लंबी गहरी प्लानिंग करोगे? जब तुम अपनी पत्नी को कपड़े उतारते हुए देखो, तब भी क्या तुम लंबी गहरी प्लानिंग करोगे? शाओ सीफोंग का स्टेटस बहुत ऊंचा था। इल्यूजरी डीमन रेल्म में गिने चुने लोग ही थे जिनके सामने वो सर झुकाता था। डांट खाना तो दूर की बात थी, आज उसे एक जूनियर जैसे युनचे ने सबके सामने उंगली दिखाकर डांटा था। और गुस्से में होने के बावजूद वो एक शब्द भी जवाब नहीं दे पा रहा था और उसका सीना फटने को था। युनचे ठंडी हंसी हंसता है। कैसी लंबी गहरी प्लानिंग, कितना हंसी वाला और बेशर्मी भरा बहाना है। तुम लोग साफ साफ डर गए थे कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में तुम्हें खतरा होगा। डर गए थे कि तुम्हारी फैमिली की ताकत को नुकसान होगा और इसलिए तुमने पूर्व डीमन एम्परर की जिंदगी और सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। इल्यूजोरी डीमन रेल्म में 10,000 साल से शांति और स्थिरता थी। बिना किसी संकट के वफादारी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, यह समझ आता है। 100 साल पहले जब संकट आया, तभी 12 गार्डियन फैमिलीज के लिए डीमन एम्परर के 10,000 साल के एहसान को चुकाने का समय था। एक गार्डियन का फर्ज निभाने का समय था। लेकिन जब पूर्व डीमन एम्परर पर संकट आया, तो सिर्फ एक ही फैमिली ने बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पर लगाई। वो थी हमारी युन फैमिली, सिर्फ हमारी युन फैमिली। जबकि तुम सब लोग, युनचे आगे उंगली करता है, उसकी आवाज कांप रही थी। वही गार्डियन फैमिलीज होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिलीज के फायदे के लिए तुम सबने डीमन एम्परर की जिंदगी को नजरअंदाज कर दिया। और फिर भी तुम यहां आकर एक सुपीरियर तरीके से लंबी गहरी प्लानिंग जैसे शब्द चिल्ला रहे हो। यही काफी बुरा था। पर जब पूर्व डीमन एम्परर मरे, जब मेरे दादा मरे, जब हमारी युन फैमिली के 10 ग्रेट एल्डर्स मरे, तो तुम लोगों में से किसी को ना शर्म आई, ना पछतावा हुआ, बल्कि तुम सबने मिलकर हमारी युन फैमिली की बहादुरी को बदनाम किया। इतना ही नहीं, तुम लोगों ने पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म में झूठ फैलाया, हमारी युन फैमिली की इज्जत बर्बाद की और उस समय की नई नई लिटिल डीमन एम्प्रेस पर दबाव डाला कि वो हमारी युन फैमिली को सजा दे, जिसकी वजह से मेरी युन फैमिली, जो साफ साफ बेहद वफादार थी और जिन्होंने अभी अभी अपने पेट्रियार्क को खोया था, उल्टा सजा भुगतनी पड़ी और 100 सालों तक नीचे गिरती चली गई। यहां तक कि आज तुम सब मिलकर हमारी युन फैमिली को गार्डियन फैमिली से निकलवाना चाहते हो। तुम जैसे गंदे और बदसूरत कामों और बेशर्म चेहरों के साथ तुम लोग गार्डियन फैमिली के टाइटल के लायक कैसे हो सकते हो? युनचे का हर शब्द बिजली की तरह था, गुस्से से भरा, हर किसी की आत्मा को झकझोर रहा था। हॉल में सबकी आवाजें शांत हो गई थीं और हर कोई युनचे को हैरान नजरों से देख रहा था। 7 पेट्रियार्क्स के चेहरे बेहद बिगड़ गए। हालांकि युनचे बेहद गुस्से में लग रहा था और लग रहा था कि उसने अपने जज्बातों पर काबू खो दिया है। उसका हर जुमला और हर शब्द एक जहरीली सुई की तरह था, जो सीधे उनकी कमजोरियों पर वार कर रहा था। जूफांग फैमिली के पेट्रियार्क जूफांग कुई तेजी से कहते हैं, चुप रहो युनचे, तुम्हारी हिम्मत बहुत है जो हमारी गार्डियन फैमिलीज को बदनाम कर रहे हो। उस वक्त पूर्व डीमन एम्परर जहां गिरे थे, वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट था, कोई मामूली खतरनाक जगह नहीं। हम 12 गार्डियन फैमिलीज में से कोई भी कभी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट नहीं गया था। युनचंघाई का जल्दी में घुसना न सिर्फ पूर्व डीमन एम्परर को बचाने में नाकाम रहा, बल्कि उसकी खुद की मौत का कारण भी बना। यह एक बेहद बेवकूफी भरा कदम था।
जूफंग कुई की आवाज खत्म होने से पहले ही युनचे गुस्से में चिल्लाया, अपना गंदा मुंह बंद रखो। मेरा दादा बेवकूफ था। अगर मेरा दादा बेवकूफ था तो उसे डीमन किंग का टाइटल कैसे मिला और तुम्हें क्यों नहीं? जूफंग कुई, क्या इसका मतलब है कि पहले के डीमन एम्परर भी एक बेवकूफ इंसान थे? जूफंग कुई ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर उसके पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं थे। युनचे आगे कहता है, अगर मेरा दादा बेवकूफ था तो 100 साल पहले सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली हमारी युन फैमिली क्यों थी? तुम्हारी जूफंग फैमिली क्यों नहीं? अगर मेरा दादा बेवकूफ था तो वो उस जमाने का नंबर 1 एक्सपर्ट क्यों था? क्यों उसका नाम दुनिया हिलाता था और डीमन इंपीरियल सिटी के सभी एक्सपर्ट्स उसकी इज्जत करते थे? वो इल्यूजरी डीमन रेल्म के इतिहास में इकलौता डीमन किंग क्यों था? जबकि ये सारी उपलब्धियां तुम्हारी जूफंग फैमिली, तुम्हारे ग्रैंड पेट्रियार्क और तुमसे जूफंग कुई बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हैं। अगर मेरा दादा बेवकूफ था तो तुम जूफंग कुई सबसे बेवकूफ और नीची क्वालिटी के सुअर से भी बदतर हो। गुस्से जूफंग कुई का चेहरा एक पल के लिए हरा, फिर अगले पल सफेद हो गया। युनचे की आवाज अब शांत हो गई थी और उसकी निगाहें हल्की सी कांपी। उसने समझाया कि उसका दादा बेवकूफ नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा नेक दिल और समझदार था। वो जानता था कि फैमिली के 10 सबसे मजबूत ग्रैंड एल्डर्स को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट ले जाने का अंजाम क्या हो सकता है, कि उनकी मौत हो सकती है और युन फैमिली अपनी सबसे बड़ी ताकत 11 लेट स्टेज मॉनर्क्स को खो देगी, जिससे उनकी फैमिली रातों रात सबसे कमजोर हो जाएगी। लेकिन मेरे दादा ने फिर भी यह करने का फैसला किया, बिना किसी झंझक के। युन फैमिली में किसी ने इसका विरोध नहीं किया और उन 10 ग्रैंड एल्डर्स में से कोई पीछे नहीं हटा, क्योंकि हमारी युन फैमिली एक गार्डियन फैमिली है और डीमन एम्परर की रक्षा करना हमारी युन फैमिली का सबसे बड़ा मिशन है। मेरे दादा के विश्वास में डीमन एम्परर की जिंदगी उनकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यही हमारी युन फैमिली का मिशन है और यही हमारी युन फैमिली की वफादारी और गर्व है। लेकिन हमारी युन फैमिली की इस वफादारी का सिला क्या मिला? युनचे की आंखों में, जो सीधे 7 फैमिलीज को देख रही थीं, नफरत भरी हुई थी। उसने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पूर्व डीमन एम्परर के संकट को नजरअंदाज किया और उल्टा उसकी फैमिली की कुर्बानी को बेवकूफी का नाम दिया। यहां कौन सी फैमिली गार्डियन नाम के लायक नहीं है? यहां कौन सी फैमिली को बाहर निकाल देना चाहिए है? क्या दुनिया में सबकी आंखें इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्हें अपने सामने का साफ सच भी नहीं दिखता? लिन फैमिली के पेट्रियार्क लिन गुयान दांत पीसते हुए तेजी से कहते हैं, युनचे, तुम वफादारी की तारीफ कर रहे हो, अपनी युन फैमिली के लिए बहाने बना रहे हो। यह सुनकर इतनी हंसी आ रही है कि दांत गिर जाएं। युनचंगाई वाकई एक शानदार इंसान था, लेकिन 100 साल पहले उसकी हरकत बेहद बेवकूफी भरी थी और यह पूरी दुनिया जानती है। अगर वो बेवकूफ नहीं होता तो वो डीमन एम्परर्स सील को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट क्यों ले जाता और जाने से पहले लिटिल डीमन एम्परर को क्यों नहीं सौंपता? वरना डीमन एम्परर्स सील खोया नहीं होता। हंसी आने वाली बात, यहां हंसी का पात्र कौन है? युनचे ठंडी आंखों से मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि डीमन एम्परर्स सील उसके दादा को पूर्व डीमन एम्परर ने खुद सौंपा था, उन पर अटूट विश्वास करके। युनचे के दादा ने उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ा और बिना ऑर्डर के उस सील को किसी को नहीं दिया। लिन गुयन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन फिर वो एक बदसूरत मुस्कान देता है। इस तरह की अंधी वफादारी, ब्लाइंड लॉयल्टी, तो एक मजाक है। युनचे की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो ठंडी नजर से लिन गुयान को घूरता है। लिन गुयान, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में असली वफादारी क्या है? मैं बताता हूं। ये वही ब्लाइंड लॉयल्टी है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। इस दुनिया में वफादारी का सबसे साफ और शुद्ध रूप ब्लाइंड लॉयल्टी ही है। कौन सा राजा या सम्राट नहीं चाहेगा कि उसके मंत्री उसके प्रति अंधी वफादारी रखें? कौन सा मालिक नहीं चाहेगा कि उसके अधीन लोग उसके प्रति अंधी वफादारी रखें? तुम सही हो, मेरे दादा पूर्व डीमन एम्परर के प्रति अंधी वफादारी रखते थे। उनकी नजरों में पूर्व डीमन एम्परर ही सब कुछ थे, जबकि तुम लिन गुयान, जो अपने मुंह पर वफादारी का लफ्ज रखते हो, ऐसा नहीं कर सकते। न सिर्फ तुम नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती और तुम इसे एक मजाक कहते हो। लिन फैमिली के सभी लोग अपने पेट्रियार्क के कहे शब्दों को अच्छे से याद रखना। तुम लोग अपने पेट्रियार्क के प्रति कभी ज्यादा वफादार मत होना, वरना उनकी नजरों में तुम एक मजाक हो। एक मजाक, वो कहता है। इस समय लिन फैमिली के पेट्रियार्क लिन गुयान का शरीर गुस्से से कांप रहा था। जो इंसान डीमन एम्परर के प्रति अंधी वफादारी को एक मजाक समझता है, वो एक गार्डियन फैमिली का पेट्रियार्क है। ये तो गार्डियन फैमिली की शर्म की बात है।
मेरी यून फैमिली को तुम्हारी जैसी फैमिली के साथ एक ही गार्डियन फैमिली में होने पर शर्म महसूस हो रही है। ऐसा इंसान मेरे दादा की आलोचना करने का चेहरा रखता है। लिन गुयान, इस जूनियर की सीधी बात के लिए माफ करना, लेकिन तुम्हारे पास मेरे दादा के पैर चाटने की भी योग्यता नहीं है। लिन फैमिली का पेट्रियार्क अजी घंटा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।